दोस्तों, जब हमारे मन में काम वासना की तरंग उठती है तो हमारा मन उस सुख को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होने लगता है और ये व्याकुलता इस कदर बढ़ती है कि हम काम वासना के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो एक बाज की तरह बनना, क्योंकि बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, फिर भले ही उसके सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब बाज 40 की उम्र पे पहुंचता है तो ये बूढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी चोंच जो कभी बहुत तीखी और नुकीली होती है वो आगे की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे में बाज भोजन को सही से निगल नहीं पाता, उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और शरीर के साथ चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से उड़ भी नहीं पाता। इसके पंजे भी लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार करने के लायक भी नहीं रहता। ऐसे में बाज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो चुपचाप भूखा प्यासा मृत्यु के आगोश में सो जाए या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। ऐसे में बाज दूसरे ऑप्शन को चुनता है, जिसमें उसे असहनीय पीड़ा से गुजरना होता है। इसके बाद बाज उड़कर के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। बाज सबसे पहले अपनी चोंच को चट्टान पे मारना शुरू करता है। ऐसे में उसको असहनीय पीड़ा होती है, लहूलुहान हो जाता है, पर वो उस पीड़ा को सहता हुआ अपनी चोंच को तोड़ देता है। इसके बाद बाज अपने पंजे के नाखूनों को चट्टान पे रगड़ रगड़ के छोटा कर लेता है। यहाँ पे वो दर्द सहता है। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो वो अपनी नई चोंच से अपने भारी पंखों को एक एक करके अपने शरीर से अलग कर देता है। यहाँ भी वो दर्द सहता है पर हार नहीं मानता। इसके बाद उसके नए पंख आ जाते हैं। इस दर्द भरी प्रक्रिया में बाज को 6 से 7 महीने का समय लगता है। इतनी पीड़ा सहने के बाद ही बाज को 30 साल का नया जीवन मिलता है। पर हमारी हालत देखो, हम काम के बेग को सह नहीं पाते। अगर काम वासना से ऊपर उठना है तो बाज की तरह संघर्ष करना होगा, तभी ब्रह्मचर्य में सफल हो पाओगे। जब कोई काम हमें असंभव लगता है और हम उस काम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। ऐसी स्थिति में एक बार और प्रयास जरूर करना चाहिए। जब हम किसी सुंदर युवती के रंग रूप को देखते हैं तो हमारा मन उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसी स्थिति में काम जागृत होने लगता है, मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। ऐसी दशा में हमें उस स्त्री के शरीर के भीतर की अवस्था पर ध्यान देना चाहिए कि यह तो हड्डी मांस का एक पिंजर है, इसमें तो कफ, रक्त, मैल, गंदादि के नाले परनाले हैं। ऊपर की त्वचा से ढका हुआ होने से इसके भीतर का दृश्य छिप रहा है। इसमें तो असंख्य कीटाणु इत्यादि हैं। यह कलयुगी शरीर तो तमोगुणी तत्वों का बना हुआ है और काम विकार रूपी विष से जन्मा हुआ है। अतः इस मांस के लोथड़े अथवा मुट्ठी भर हड्डियों के प्रति मेरा आकर्षित होना मूर्खता ही तो है। यह तो कलयुगी रोगी और झूठी काया है। अतः इस पुतले के पीछे पलीद होना, गोया आंखों पर पट्टी बांधकर गर्त में गिरने की कोशिश करना है। इससे तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, शक्ति क्षीण होगी, सहन करने की शक्ति कम होगी, मेरी शांति चूर चूर हो जाएगी, मन की स्थिति गिर जाएगी और मुझ में क्रोध की अग्नि भी जल उठेगी। अतः मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। मैं तो सर्वशक्तिमान, पतित पावन, आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अतः मुझे निंदनीय काम शोभा नहीं देता। अरे मैं खूब जानता हूँ कि यह माया ही है जो मेरे अकल पर पर्दा डालकर और मनुष्य के तन की वास्तविकता पर भी पर्दा डालकर मेरे ज्ञान ध्यान को मिट्टी में मिलाना चाहती है और मुझे परम प्रिय प्रभु से हटाकर अपना दास बनाए रखना चाहती है। अतः मैं अब इसकी एक भी नहीं चलने दूंगा और इस आसक्ति को मिटा करके मैं दृढ़ संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ूंगा, जो मुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। अगर मन की बात मानूंगा तो कभी अपने आप को जान नहीं पाऊंगा। मन की आसक्ति के कारण ही जीव को जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य, बुद्धि और शरीर बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि मन ये सब जानते हुए भी धैर्य नहीं रखता और जीवन पर्यंत भोग वासनाओं के प्रति भागता रहता है और हमारे जीवन को निरर्थक बना देता है और हमें हमारी मुक्ति से दूर कर देता है। हमारा मन मोबाइल के मेमोरी कार्ड की तरह होता है। मेमोरी कार्ड में हम जैसे गाने
वीडियो डालेंगे वही हमें देखने को और सुनने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मन रूपी चिप में हम जैसे संस्कार डालते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में उठते हैं। अब आपको फैसला करना है कि मन में आपको अच्छे संस्कार डालने हैं या कुसंस्कार। दोस्तों, जैसे कोई मालिक किसी गधे को साफ सुथरा करके उसे श्रृंगार करता है, परंतु वह गधा फिर भी मिट्टी में जाकर लौटकर फिर पहले की तरह मैला हो जाता है, वैसा ही हाल ऐसे कामी मनुष्य का भी होता है, जिसको भले ही ईश्वरीय श्रृंगार किया जाए परंतु वह जाकर फिर माया रूपी मिट्टी में स्वयं को मैला कर देता है। अगर अब भी अपने मन को नियंत्रण में नहीं किया तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे।